हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे एसिड बेस बैलेंस। तो हमने पहला क्लास हुआ था उसमें हमने पढ़ा था कि एसिड बेस बैलेंस होता क्या है, किस टाइप से होता है। अभी हम उसका रेगुलेशन पढ़ेंगे। तो लेट्स डू ए क्विक रिकैप और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस जो रेगुलेशन हमने पढ़ा था वो 3 टाइप से होता है। सबसे पहले होता है बफर, उसके बाद होता है लंग्स और उसके बाद होता है किडनी। लंग्स मतलब रेस्पिरेशन और ये रीनल। बफर जो होता है उसमें 3 टाइप के बफर आते हैं। बफर में हमारे 3 टाइप के बफर आते हैं। पहला है बाइकार्बोनेट बफर, ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। बाइकार्बोनेट बफर। दूसरा है हमारा फॉस्फेट बफर। और थर्ड वन है हमारा प्रोटीन बफर। ठीक है। तो जो हमने पिछले लेक्चर देखा था उसमें था एसिडोसिस, एल्कलोसिस। एसिडोसिस क्या होता है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ना, पीएच का फॉल होना। एल्कलोसिस क्या होता है? H प्लस आयन की कंसंट्रेशन कम होना और पीएच का राइज होना। और बॉडी फ्लूइड का पीएच नॉर्मल कितना होता है? 7.4। ये हम पढ़ चुके थे। ठीक है। अब इसके बाद हम अपना डिस्कस करते हैं आगे कैसे पढ़ना है हमको। तो हमको सबसे पहले अब ये वाला पॉइंट डिस्कस करना है बफर। पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, नाम से पता लग रहा है बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट होता है HCO3 माइनस आयन। ठीक, इस आयन की वजह से ये सिस्टम काम करता है। होता कैसे? जैसे हमको पता है कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एसिड फॉर्म हो रहा है। एसिड फॉर्म हो रहा है तो एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड बनना है उनको हमको वीक एसिड में चेंज कर देना, हो गया मेंटेन। जस्ट इमेजिन एक एसिड बनता है HCl। ठीक है। HCl कैसे काम करेगा? इसके साथ बाइकार्बोनेट आयन बाइंड करेगा और बाइंड करके अगर उसने वीक एसिड बना लिया तो हो गया मेंटेन। ठीक है। पढ़ते हैं इसको अच्छे से। जैसे HCl है तो HCl ने सबसे पहले बाइंड किया HCO3 माइनस आयन से, मतलब बाइकार्बोनेट। अब बाइकार्बोनेट आयन जो होता है वो बाइंड करके रहता है सोडियम आयन के साथ, मतलब Na2HCO3। CO3 इस आयन के साथ ये बाइंड करके रहता है। ठीक, ये दोनों ने रिएक्शन की और हमारा बनता है H2CO3। ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज की प्रेजेंस में होती है रिएक्शन। ठीक है। साथ में क्या बनता है? NaCl। ये क्या बन गया? H2CO3। H2CO3 जो ब्रेक होगा वो CO2 प्लस H2। अब हम जानते हैं CO2 जो होता है वो क्या होता है? वीक एसिड। ये हमारा क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड। ये हो गया हमारा वीक एसिड। वीक एसिड जो है ये लंग्स बाय द हेल्प ऑफ लंग्स क्या होता है? रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे होम्योस्टेसिस को मेंटेन किया। बाइकार्बोनेट आयन जो थे वो स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बाइंड किए और उन्होंने एक वीक एसिड बना लिया और वो वीक एसिड लंग्स के साथ लंग्स की हेल्प से रिलीज आउट हो गया बॉडी से। ये मेंटेन हो गया। ठीक। अब इसमें एक चीज़ हमको जो याद रखनी है स्पेशल, कि ये जो बफर सिस्टम है ना, ये सबसे ज़्यादा वीक होता है, सबसे कम वीक होता है, सबसे ज़्यादा वीक मतलब वीक होता है, बहुत कम काम करता है, लेकिन फास्ट बहुत होता है, फास्टेस्ट होता है। ठीक है। फास्ट। और इसका रीजन क्या है? इसका जो PK होता है, PK वो होता है हमारा 6.1 और पीएच कितना होता है? 7.4। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पीके होता क्या है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, मतलब एसिड डिसोसिएट कितने पे हो रहा है। तो ये और इसमें लार्ज डिफरेंस है। पीके एंड पीएच है लार्ज डिफरेंस। लार्ज डिफरेंस, जितना ज़्यादा डिफरेंस उतना ही वीक सिस्टम। ठीक है। मतलब क्या हुआ यहाँ पे? हमको बस इतना याद रखना है कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम होता है बहुत ज़्यादा क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, पर बहुत ज़्यादा वीक होता है। ठीक है। वीक होने का रीजन है उसका पीके और पीएच में लार्ज डिफरेंस होना। पीके 6.1 होता है, पीएच 7.4 होता है। कैसे? HCl Na2HCO3 के साथ बाइंड करता है, जैसे H2CO3 बनता है जो फर्दर डिसोसिएट हो जाता है CO2 और H2 में। CO2 बाय द हेल्प ऑफ लंग्स रिलीज आउट हो जाता है। ये था हमारा बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। इसमें हम थोड़ा सा एक पॉइंट और इम्पोर्टेंट पढ़ेंगे।
ठीक है। ये जैसे अभी एसिड के साथ बाइंड किया और वीक एसिड बनाया, तो क्या ये किसी भी बेस के साथ बाइंड करता है? हाँ। बाइकार्बोनेट बफर जो है, बाइकार्बोनेट बफर ऑल्सो प्रिवेंट एल्कलोसिस। एल्कलोसिस को भी ये प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है? देखिए, एक हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया जो हमारी बॉडी में फॉर्म होता है NaOH, स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, ये फॉर्म हुआ। स्ट्रॉन्ग बेस जो है NaOH वो जस्ट बाइंड करा HCl के साथ। NaOH जो है वो बाइंड किया HCl के साथ, ठीक है। HCl के साथ जब वो बाइंड करता है तो बनाता है वो, और यहीं पे एक रिएक्शन और पढ़ते हैं, जो H2CO3 जो ब्लड में होगा, H2CO3 जो ब्लड में होगा वो किस में टूट जाएगा? H+ और HCO3- में, ठीक। अब ये जो टूटेंगे ये वाले पार्ट, ये भी इसके साथ बाइंड कर जाएंगे, ये भी। तो NaHCO3, ये वाला Na और ये वाला HCO3 मिलकर बना लेता है NaHCO3, NaHCO3, जो हमारा क्या हो जाता है? वीक बेस। समझ आया? वीक बेस। यहाँ पर क्या था? स्ट्रॉन्ग बेस। यहाँ पर क्या बन गया? वीक बेस। कैसे? NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस था जो ब्लड में था, ठीक है। अभी हमको क्या किया? H2CO3 भी है, तो H2CO3 H+ और HCO3 में टूट गया, तो HCO3 Na के साथ बाइंड कर गया, NaHCO3 बन गया जो है वीक बेस, ठीक। अब हमको एक चीज़ याद रखनी है, ये एसिडोसिस भी प्रिवेंट कर रहा है, एल्कलोसिस भी प्रिवेंट कर रहा है, ठीक। इसका कोई खास रोल नहीं, और यही रिएक्शन है रियलिटी में, ये वाली है, ठीक है। हमको यहाँ पर एक चीज़ और लर्न करनी है अच्छे से। इसे ये तो पता है ये कहाँ पर होता है? प्रेजेंट इन ECF, ठीक है। हमको समझ में आया कि बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम है वो एसिडोसिस भी प्रिवेंट करता है, एल्कलोसिस भी प्रिवेंट करता है। एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट आयन बाइंड करते हैं विद HCl, जो बनाते हैं फर्दर H2CO3, जो टूट जाता है H+ और CO3 में, H+ और CO2 में, CO2 रिलीज आउट हो जाता है लंग से। और जब ये एल्कलोसिस प्रिवेंट करता है तब ये बाइंड करता है स्ट्रॉन्ग बेस से, NaOH से, और फिर ये डिसोसिएट होते हैं और ये फर्दर NaHCO3 बना लेते हैं जो ये वीक बेस है। यहाँ तक हमारा था बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम, आसान है। उसके बाद आता है हमारा फॉस्फेट बफर सिस्टम। फॉस्फेट बफर सिस्टम ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, स्ट्रॉन्गर देन बाइकार्बोनेट, स्ट्रॉन्गर देन बाइकार्बोनेट। मतलब इसका क्या हुआ? इसका पीके की वैल्यू कितनी होती है? 6.8, 6.4 नहीं, सॉरी 6.8 ही होती है पीके, और पीएच तो आपको पता ही 7.4, इनके बीच में भी डिफरेंस है, पर उससे कम, उसी 6.1 थी, तो यहाँ ये इसलिए थोड़ा स्ट्रॉन्गर हो जाता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गर देन बाइकार्बोनेट। और थोड़ा उससे वो सबसे ज़्यादा क्विक था, थोड़ा डिले भी होता है उससे, डिले देन बाइकार्बोनेट। आया समझ? मैकेनिज्म क्या होती है ये पढ़ लो, ठीक है। मैकेनिज्म होती है सेम मैकेनिज्म जैसे बाइकार्बोनेट की पढ़ी थी वैसे इसकी होती है। जैसे HCl है, एक सेकंड चलता रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे फॉस्फेट पढ़ रहे हैं तो जैसे HCl है, HCl है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड फर्दर बाइंड करता है Na2HPO4 से। PO4 मतलब फॉस्फेट आयन। फॉस्फेट आयन ऐसे नहीं होता, मतलब किसी ना किसी आयन के साथ बाइंड करके रहता है, तो वो रहता है Na2HPO4, ठीक है। ये कहाँ पर होता है? ICF, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, ICF में। ये फर्दर रिएक्शन करके बनाते हैं NaH2PO4 प्लस NaCl, NaH2PO4 प्लस NaCl। ये NaH2PO4 जो है वो है वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन गया हमारा, यहाँ पे होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया, एसिड बेस बैलेंस हो गया, है ना। हमने क्या पढ़ा कि भाई HCl स्ट्रॉन्ग एसिड से NaH2PO4 बाइंड किया, फॉस्फेट आयन बाइंड किया, और उन्होंने NaH2PO4 बनाया और NaCl बनाया। NaCl जो NaH2PO4 बना वो एक वीक एसिड है, हमारा यहाँ होम्योस्टेसिस मेंटेन हो गया। दूसरा, ये रियल इक्वेशंस है, ठीक है। अब इन्हें बहुत सारी बुक्स में केवल ऐसे ही लिख देते हैं, केवल PO4 बाइंड करके दिखा देते हैं, तो केवल PO4 ब्लड में नहीं होता, वो किसी न किसी आयन के साथ बाइंड करके रहता है, ठीक है। दूसरी हमारी NaOH जो क्या है? स्ट्रॉन्ग बेस, किसके साथ बाइंड करेगा? NaHPO4, NaH2PO4, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पे Na2H है, इसको बोलेंगे सोडियम डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसको बोलेंगे सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट,
सोडियम डाईहाइड्रोजन फॉस्फेट। ये जब बाइंड करता है तो ये बाइंड करता है NaHPO4, और NaHPO4 क्या है? स्ट्रॉन्ग वीक बेस। ठीक है, NaHPO4 क्या है? वीक बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बन के साथ में बनता है H2। ये भी यहाँ पे हमारा एसिड बेस बैलेंस हो गया। ठीक है, कहाँ पर होती है रिएक्शन? ये तो पता ही है, ICF। हमारे दोनों अच्छे से कवर हो गए। इसका पीके कितना होता है? 6.8, pH 7.4 होता है। ठीक, दोनों हमारे अच्छे से कवर हो गए। थर्ड आता है, थर्ड वन, प्रोटीन बफर सिस्टम। प्रोटीन बफर सिस्टम, प्रोटीन बफर सिस्टम क्या होता है भाई? ये होता है प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है हमारे प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। पीके इसका होता है 7.4, नहीं pH होता है 7.4। ठीक है, pH 7.4। हम लोग पढ़ रहे थे प्रोटीन बफर सिस्टम। हमारा टॉपिक है प्रोटीन बफर। ठीक है, प्रोटीन बफर में हमको क्या पढ़ना है? हमारे सिलेबस में जो दिया है वो है एरिथ्रोसाइट वाला प्रोटीन बफर। ठीक है, तो वो पढ़ते हैं। ये इसका एक टाइप है। ठीक है, प्रोटीन बफर इन एरिथ्रोसाइट। आसान नहीं समझना। एरिथ्रोसाइट्स मतलब हीमोग्लोबिन, RBC। ठीक है, अब होता क्या है? हमको एक चीज़ जो याद रखनी, हीमोग्लोबिन इज द मोस्ट पावरफुल प्रोटीन बफर इन द बॉडी फ्लूइड। HB इज द मोस्ट पावरफुल प्रोटीन बफर। HB इज द मोस्ट पावरफुल प्रोटीन बफर। कैसे काम करता है? मान लो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन है, DO2 हीमोग्लोबिन है, किसमें? कैपिलरीज में। ये किससे बाइंड करेगा? तुरंत H+ से बाइंड करेगा। किससे बाइंड करेगा? H+ से बाइंड करेगा। ठीक है, H+ से बाइंड करने लगा। अब जैसे ही CO2 की एंट्री होती है, ये बॉन्ड टूटता है और किससे बाइंड कर जाता है? ये CO2 से बाइंडिंग हो जाती है। किसकी? HB की। ठीक है, तो इस तरीके से ये मेंटेन करता है यहाँ पर एसिडोसिस को और एल्कलोसिस को। ठीक है, मतलब एसिड बेस बैलेंस इस तरीके से यहाँ पे हो जाता है। याद हमको रखना है कि डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन जो है उसका पीके ऑलमोस्ट 7.4 होता है, तो मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ही हो गया। मतलब बफर में मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट। अभी हमको दो और पढ़ने हैं, रीनल वाला, लंग्स वाला। ठीक है, ये हो गया हमारा यहाँ पे ये वाला खत्म। अब इसके बाद पढ़ते हैं रेस्पिरेशन वाला। रेस्पिरेशन वाला टॉपिक है वो रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय लंग्स। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय लंग्स। रेस्पिरेशन कैसे होता है भाई? दो जगह हम डिस्कस करेंगे, एट द टिश्यू लेवल और एट एल्वेलाई लेवल। टिश्यू लेवल पर क्या होता है? देखो, टिश्यू लेवल पर CO2 क्या होती है? फॉर्म होती है। जहाँ जो चीज़ फॉर्म होती है वहाँ उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है ना। CO2 फॉर्म हुई, CO2 बाइंड करती है H2O से, दोनों मिलकर बनाते हैं H2CO3, कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिप्रेजेंट H2CO3। जो H2CO3 फर्दर ब्लड में डिसोसिएट होता है H+ और HCO3 माइनस आयन, HCO3 माइनस आयन में। एसिड बेस, एसिड से कहाँ पहुँचे? बेस पहुँच गए। ठीक है, अभी एल्वुलाई पर सेम इसकी अपोजिट रिएक्शन होती है। वहाँ क्या होता है? ये H+ HCO3 ये कहाँ पहुँचे? एल्वुलाई लेवल पर। H+ और HCO3 वहाँ पर दोबारा बाइंड करते हैं, H2CO3 बनाते हैं और बनाते हैं CO2 प्लस H2। और CO2 होता है ये रिलीज आउट बाई लंग। हुआ क्या? पूरा प्रोसेस क्या हुआ? हमारे टिश्यू लेवल पर CO2 फॉर्म हुई। ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिक जो भी एक्टिविटीज़ हुई, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब साइकिल जो भी हुई, CO2 फॉर्म हुआ। CO2 जब फॉर्म हुआ, CO2 बाइंड किया H2 से। कहाँ एक एंजाइम लगा कार्बोनिक एनहाइड्रेस और H2CO3 बना, H2O3 बना, H2CO3। ठीक है, H2CO3 फर्दर टूट गया H+ और HCO3। HCO3 जो है H+ है, ये बाय द हेल्प ऑफ ब्लड कहाँ पहुँचे? एल्वुलाई लेवल पर। एल्वुलाई लेवल पर क्या हुआ? ये दोनों फिर से बाइंड किए, H2CO3 बना, फिर से दोनों
डिसोसिएटेड CO2 और H2O में CO2 जो है वो रिलीज आउट हो गया लंग। इस तरीके से यहाँ एसिड बेस क्या हो गया, मेंटेन हुआ। ठीक है, आया समझ। इसमें हाइपर वेंटिलेशन हाइपो वेंटिलेशन के केस हम फर्स्ट वीडियो में ही समझ चुके हैं, जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसमें। ठीक है, तो ये हमारा इतना सा ही हमको याद करना है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट होता है देन बफर, पर ये उनसे डिले ज़्यादा होता है, उनमें टाइम कम लगता है। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट देन बफर। ये होता है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट देन बफर। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं, ये हमारा होगा रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस। इसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक इसका बच्चा है, दैट इज रेगुलेशन ऑफ बाय रीनल मैकेनिज्म। रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बाय रीनल मैकेनिज्म। रीनल मैकेनिज्म में क्या होता है, तो रीनल मैकेनिज्म पे हमको एक पूरा चैप्टर ही पढ़ना है, यूरिन वाला जो पूरा चैप्टर वो बस हमको इतना याद रखना है कि ये मेंटेन करता है। बस एक दो वर्ड याद रखने, पूरा चैप्टर एक फर्दर पूरा वीडियो बनाएंगे लॉन्ग, आधा एक घंटे का, उसमें पूरा चैप्टर डिस्कस करेंगे। ये क्या करता है, H+ आयन को एक्सक्रीट करता है और HCO3 जो आयन है माइनस आयन, उनको रिटेन करता है। बस इतना अभी के लिए। इस पे हमारा पूरा एक लॉन्ग वीडियो होगा, जो नया चैप्टर है हमारा पूरा, बस इसमें। ठीक है, डिटेल्स नेक्स्ट चैप्टर। तो यहाँ पर हमारा एसिड बेस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एसिड बेस में हमने जो भी इंपॉर्टेंट था वो सारा पढ़ लिया। इतना काफ़ी है, इतना सफिशिएंट है किसी भी एग्जाम में जो भी आएगा BAMS रिगार्डिंग फर्स्ट ईयर, सफिशिएंट है। ठीक है, जो ये वाला है एसिड बेस रीनल वाला, इसके लिए फर्दर पूरा वीडियो बनाएंगे अच्छा सा। ठीक है, थैंक यू सो मच।